बिहार विधानसभा चुनाव में जब से चिराग पासवान ने अपनी रैलियों में कहा है कि वो 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अब उसी बात को लेकर बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है। साथ ही साथ जदयू ने कहा कि चिराग कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, इससे उनकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग के 243 सीटों के ऐलान पर बीजेपी का किनारा सामने आ रहा है, तो वहीं जदयू ने पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि हमें नहीं फर्क पड़ता। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान ने एलजेपी को एनडीए का हिस्सा बताते हुए अकेले चुनाव लड़ा था। तब उन्होंने जदयू के कई मजबूत उम्मीदवारों के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारे थे और नतीजा ये हुआ था कि जदयू 80 सीटों से घटकर 43 सीटों पर सिमट गई थी। अब आपको बता दें कि बिहार की राजनीति एक बार फिर से चिराग पासवान के बयानों से गरमाई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरा में आयोजित एक जनसभा में पूरे बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। इस बयान पर जब एनडीए के प्रमुख घटक दलों भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से सिवान में प्रतिक्रिया मांगी गई, तो दोनों ही दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने या तो चुप्पी साध ली या फिर अनभिज्ञता जताई है। सिवान में एनडीए के प्रमंडलीय बैठक से पहले जब पत्रकारों ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से चिराग पासवान के बयान को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने बड़ी चतुराई से इसे टालते हुए कहा कि चिराग ने अकेले नहीं बल्कि एनडीए के साथ मिलकर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने सीधे तौर पर पासवान के चुनावी ऐलान पर कोई टिप्पणी नहीं की है। दिलीप जायसवाल का यह रुख राजनीतिक जानकारों के अनुसार साफ संकेत है कि भाजपा फिलहाल चिराग के बयान पर कोई टकराव नहीं चाहती है। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली प्रतिक्रिया रही जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की। जब उनसे चिराग पासवान के पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की घोषणा पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मालूम नहीं है। उनके इस बयान ने जदयू की अंदरूनी तैयारी और गंभीरता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, विशेष रूप से तब जब चिराग पासवान का यह कदम 2020 की यादें ताजा कर रहा है। अब आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान ने एलजेपी को एनडीए का हिस्सा बताते हुए अकेले चुनाव लड़ा था। तब उन्होंने जदयू के कई मजबूत उम्मीदवारों के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारे और नतीजा ये हुआ कि जदयू 80 सीटों से घटकर 43 सीटों पर सिमट गई थी। उस चुनाव में एलजेपी ने भले ही सीटें न जीती हो, लेकिन उसने जदयू के वोट बैंक में सेंध जरूर लगाई थी और अब एक बार फिर से वही कहानी दोहराए जाने की आशंका जताई जा रही। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा की अनभिज्ञता के बयान को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर कोई सख्त कदम उठा सकते हैं, क्योंकि जिस समय एनडीए की एकता और चुनावी रणनीति की जरूरत सबसे अधिक है, उसी समय घटक दलों में भ्रम और संवेदनहीनता पार्टी के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिवान यात्रा प्रस्तावित है। इसे लेकर भाजपा और जदयू मिलकर तैयारियों में जुटे हैं। सिवान के एक निजी होटल में आयोजित एनडीए प्रमंडलीय बैठक में कार्यकर्ताओं को जरूर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन जिस समय प्रधानमंत्री का दौरा पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का कारण होना चाहिए, उसी समय चिराग के बयान और घटक दलों की चुप्पी से गठबंधन की जमीनी एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी घबराई हुई है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का चिराग पासवान ने जिस तरह से ऐलान किया है, तो क्या वो सचमुच में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या फिर एनडीए के साथ मिलकर 243 सीटों पर एनडीए की मदद करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसके दो पहलू देखे जा रहे हैं। एक तो बीजेपी ये कहती नजर आ रही है कि चिराग पासवान 243 सीटों पर एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि चिराग पासवान शायद 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अकेले लड़ने की कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सफलता उन्हें मिली थी, वही सफलता वो 2025 के विधानसभा चुनाव में भी दोहरा सकते हैं। शायद इसीलिए जदयू और बीजेपी अभी भी कंफ्यूज है कि चिराग पासवान का ऐलान आखिर आगे क्या करेगा। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।